हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेंसिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के पार्ट 2। ऑलरेडी मैं दोस्तों इसकी पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन लगवाए थे। पार्ट 1 में मैं दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले के साथ में कुछ एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन लगवाए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है? दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है के केंद्र P और Q है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक है कि एक वृत्त है, दूसरा वृत्त आपका कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका 3 है, यह आपका 6 है और उनको PQ है। आगे क्या कहा है आपका? उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा स्पर्श वृत्तों को क्रमशः A और C पर मिलाती है। एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है जो इनको कहां पर मिलाती है? A और C पर। यह पॉइंट A है, यह पॉइंट क्या है? C है। आगे क्या कहा है? और PQ को B पर काटती है। PQ को कहां काटती है? B पर, यानी यही पॉइंट आपका क्या है? B। आगे क्या कहा है आपका? AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है आपका। AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी PQ का वैल्यू आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन दिया आपका। ऑप्शन दिया A दिया 15.40 सेंटीमीटर, B दिया 16 सेंटीमीटर, C दिया आपका 17.49 सेंटीमीटर, D दिया आपका 17 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। यह अगर 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या भी आपका यह कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर Q से C को मिला दें तो ये भी आपका कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि त्रिभुज BPA और त्रिभुज BCQ क्या है? सर्वांशम है, जिसके वजह से आपका PA बटे QC होगा, यानी 6/3 बराबर किसके होगा? AB बटे BC के, यानी 10 बटे BC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 10 गुणे 3/6, तो 3 गुना 6 2 5 10। BC का वैल्यू आपका क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। या हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों यह इस स्पर्श रेखा पर लंब है, यह इस स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये कोण आपका क्या होगा? 90। ठीक उसी प्रकार से ये कोण आपका क्या हो जाएगा? 90। यानी कि आपका कंफर्म हो गया कि त्रिभुज BPQ में यह PB आपका क्या है? कौन है? यानी PB का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 6 36 10 100, कड़ी में क्या हो गया? 136 बराबर आपका साल का इंच हो जाएगा 11.66 सेंटीमीटर। अब ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज BCQ में आपका BQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? BQ का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये स्क्वायर हटता है जब करली लग जाता है तो हम बाहर निकाल देंगे, 136 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से BQ बराबर आपका क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस पर में आपका क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। जब कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो आधार प्लस लंब का जो स्क्वायर है उस पर कर्ण ही चढ़ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 9 + 25, यानी 25 9 36। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5.83, यानी BQ का वैल्यू हमको पता चल गया और PB का वैल्यू पता चल गया। तो PQ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? PB + BQ बराबर के 11.66 प्लस 5.83 के। साल करेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 6 8 6 14, तो 4 81 5 1 6 1 7, 17.49 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु P पर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास के
और 9 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्त क्या करते हैं, बिंदु P पर क्या करते हैं, बाह्यतम स्पर्श करते हैं। यानी यही पॉइंट आपका क्या है, P। तो आगे क्या कहा है आपका, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को A व B पर स्पर्श करती है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को कहाँ स्पर्श कर रही है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पर। तो आगे आपका क्या कहा रखा है, P पर AB जो कोण बनाती वह है, यानी P पर AB जो कोण बनाती है, इस पॉइंट P पर जो कोण AB बनाएगी वह क्या होगी आपकी, मान लीजिए A से हम इसको P को मिलाते हैं, तो मिलाते हैं कोण क्या हो जाएगा आपका 90 अंश का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है। चित्र में स्पर्श रेखा AP व BP एक दूसरे को P पर काटती हैं। AP व BP एक दूसरे को क्या काटती हैं, P पर काटती हैं। तो आगे क्या कहा है, यक्ष का मान होगा, यानी यही कोण आपसे पूछा है। तो आपको पता है दोस्तों ये कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो त्रिभुज POA में तीनों कोणों का सम क्या हो जाएगा 180 के, यानी कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A आपका क्या हो जाएगा 180 के। और कोण P आपका क्या दिया है 30 अंश प्लस कोण O आपका क्या निकालना है यक्स, इसी का वैल्यू निकालना है। कोण A आपका क्या है 90 अंश बराबर 180 के, यानी यक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, जब यार राइट हैंड साइड में आ गया तो 180 माइनस 30 हो जाएगा और माइनस का 90 हो जाएगा। यानी कि आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 3 12 120 हो गया है। 180 में से 120 आपका घटेगा, क्या बचेगा आपका 60। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न चित्र में कोण BAP 80 अंश, BAP का वैल्यू आपको क्या दिया है 80 अंश। आगे क्या कहा है आपका ABC 30 अंश, ABC आपको कितना दिया है 30 अंश। तो AQC का मान होगा, कोण AQC बराबर आपसे निकाल रहा है। तो हमको पता है दोस्तों AQC का वैल्यू निकालना है। तो ये कोण अगर 80 है तो ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा 80 है। क्यों, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो कोण A अगर 80 अंश है तो कोण C भी क्या हो जाएगा 80 अंश। अब A कोण आपका 80 अंश हो गया, तो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का सम क्या होता है 180 के। इस वजह से 30 प्लस 80 प्लस कोण BAC बराबर किसकी हो जाएगा 180 के, यानी कि कोण BAC बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 8 3 क्या होता है 8 3 11 यानी 110 आपका घट जाएगा, बचेगा क्या आपका 70 अंश। यानी कि आपका BAC यानी ये कोण क्या हो गया 70 अंश। अब 8 7 क्या होता है 8 7 15 हो जाएगा। तो ये कोण 15 है तो यानी 150 है तो ये कोण क्या हो जाएगा 30 अंश। क्यों, क्योंकि इनका सम क्या होगा 180 के। तो 80 प्लस 70 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 150 और 180 में से 150 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा कोण 30 अंश। अब ये 30 अंश हो गया, यह कोण 80 है तो यह कोण क्या हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि इनका सम आपका क्या होता है, मान लीजिए कोण आपका 80 है तो यह क्या बचेगा 180 माइनस 80 कर देंगे, बचेगा क्या 100। तो अब हमको क्या निकालना है कोण AQC। तो कोण AQC आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 100, 180 माइनस 30 प्लस 100 यानी 180 में से आपका 130 घटेगा, बचेगा क्या 50। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा है आपका यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा हो तब, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज आपका क्या है एक वृत्त है, मान लीजिए आपका स्पर्श रेखाएं 4 आपकी बाएं तरफ कैसे कर रही हैं स्पर्श कर रही हैं। क्या कहा है आपका यदि एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा हो तब, यानी यह पॉइंट अगर A हो या B हो या C हो या D हो, तो आपका 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए दिया है AC प्लस BD बराबर BC प्लस D,
ऑप्शन बी दिया आपका ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस बी सी। ऑप्शन सी दिया आपका ए सी प्लस ए डी बराबर ए डी प्लस बी ए। ऑप्शन डी दिया आपका ए बी प्लस डी सी बराबर बी सी प्लस ए डी। तो स्पर्श का लिए मान लीजिए कह रहे प्यू क्यू या आर हो तो या एस हो, तो आपका बराबर किसके हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस डी सी बराबर किसके हो गया, बी सी प्लस ए डी की, यानी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये बराबर, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखाएं इनका और इनका सम इनके सम के बराबर, क्योंकि बाएं स्पर्श कर रही है, इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या रखा है, कहा है आपका दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है आपका, यह 5 सेंटीमीटर का है, यह कितना है 2 सेंटीमीटर का। आगे क्या कहा है आपका, उनकी उभयनिष्ठ अनुवर्ती रेखा की केंद्रों, उनके केंद्रों ए व बी को मिलाने वाली रेखा को पी पर काटती हैं, यानी यह ए व बी है आपका केंद्र, तो अनुस्पर्शी रेखा आपका कहां पर काटती है, ए बी को पी पर काटती है। अनुस्पर्शी रेखा पी पर काटती है, बिंदु पी से रेखा ए बी को जिस अनुपात में विभाजित किया तो अनुपात है, और 4 ऑप्शन आपका दिया है 5:2 बाह्यतम, बी दिया आपका 5:3 अंतः, और सी दिया आपका 3:5 बाह्यतम, और डी दिया आपका 5:3 बाह्यतम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 5:3 बाह्यतम। क्यों, क्योंकि अगर हम वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं, जिस पॉइंट पर स्पर्श करता है यहां भी अगर मिलाते हैं हम, तो हम देख क्या पा रहे हैं दोस्तों कि त्रिभुज, यह अगर आपका डी हो या आपका ई हो, इसे सी मान लीजिए, या सी हो या डी हो, तो हम त्रिभुज सी ए पी सर्वांगसम होगा, क्योंकि त्रिभुज पी डी बी की क्योंकि ये सर्वांगसम, इसकी वजह से आपका अनुपात क्या हो जाएगा 5:2, क्योंकि सर्वांगसम में दोस्तों इसके बटे या कह लीजिए इसके बटे इसके बटे और कोण ये आपका 90 अंश है, ये भी कोण आपका 90 अंश है, तो सर्वांगसम में आपका अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याएं जो है उसी के अनुपात में आपका हो जाएगा 5:2 बाह्यतम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रखा है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के केंद्र ए सी से स्पर्श रेखाएं खींची गई जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं। एक वृत्त है आपका और चक्रीय चतुर्भुज आपका ए बी सी डी है, या ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, तो ए व सी से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं अगर, तो यह कहां पर मिलती हैं, पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आगे आपका क्या कह रखा है, यदि कोण ए बी सी 100 अंश हो, ए बी सी 100 अंश हो, यानी यह कोण आपका 100 अंश हो, तो आपका कोण ए पी सी का मान होगा, कोण ए पी सी का मान होगा। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया आपका 30 अंश, बी दिया 25 अंश, सी दिया आपका 45 अंश और डी दिया आपका 20 अंश। तो आप पता है दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज में आपका आमने सामने कोणों का सम क्या होता है 180 के, या 100 हो गए तो क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अगर वृत्त का केंद्र आपका ओ हो, अगर ए से ओ को मिलाते हैं हम और सी को मिलाते हैं, तो यह कोण आपका क्या हो जाएगा 90 के, ये भी कोण क्या हो जाएगा आपका 90 की। क्यों, क्योंकि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो आपका क्या बनाता है 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये आपका 90 अंश हो गया, ये भी आपका 90 अंश अगर हो गया, यह 80 है तो यह आपका क्या हो जाएगा 160 की। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध कोण का दोगुना होता है, तो परिध पर बना कोण 80 है तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा 160 की। अब चतुर्भुज ए पी सी ओ में आपका तीनों कोणों का सम क्या होगा 360 के, तो यह कोण आपका 90 है, ये भी 90 है, 160 है, तो कोण पी हमको निकालना 360 में से अगर माइनस कर दें, कोण ए पी सी बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 प्लस 160 प्लस 90, तो आपको क्या आ जाएगा कोण पी का मान आपका पता चल जाएगा।
यानी 360 माइनस 9 9 18 जीरो हो गया, 9 9 18 2 20 4 24 को 4 2 हासिल 2 1 3 340 360 माइनस 340 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 अंश। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा है नीचे के चित्र में ओटी 13 सेंटीमीटर है, ओटी बराबर 13, यानी कि यह लंबाई आपको कितना दिया है टोटल 13 सेंटीमीटर। ओए 5 सेंटीमीटर दिया है, ओए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर। सीईडी जो ई पर स्पर्श रेखा है की लंबाई होगी, सीईडी की लंबाई आपसे पूछा है, सीईडी आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया 20/3, ऑप्शन बी दिया 10/3 और सी दिया आपका 10 सेंटीमीटर, डी दिया आपका 15 सेंटीमीटर। तो साफ करते हैं दोस्तों, ओटी का लंबाई कितना दिया है 13, आई का लंबाई कितना है 5, तो हम एटी का लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो एटी बराबर आपका क्या है कड़ी में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ओटी बराबर क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 तो रहेंगे 169 माइनस 5 25 25, तो हो जाएगा आपका 144, यानी कि आपका 12 आ गया। एटी का लंबाई आपका क्या आ गया 12, या टोटल लंबाई आपका 12 अगर आ गया, तो अगर एसी की लंबाई हम x मानते हैं तो सी का लंबाई भी आपका क्या होगा x होगा। ठीक उसी प्रकार से ईटी का लंबाई आपका क्या हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लंबाई अगर 12 है एटी का तो सीटी का लंबाई क्या हो जाएगा 12 माइनस x। अब हम त्रिभुज सीईटी को लेते हैं, तो सीईटी में दोस्तों ओटी टोटल आपका कितना था, टोटल था आपका 13, चूंकि ये 5 है तो ये भी तो आपका 5 होगा, क्या ओई भी आपका 5 होगा, ओई भी आपका क्या होगा 5। तो ईटी का लंबाई क्या हो जाएगा, ईटी आपका क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा 8। कैसे? टोटल आपका 13 अगर दिया है, ये डिस्टेंस ओई आपका 5 है क्योंकि त्रिज्या है, कहीं भी आप मिलाएंगे स्पर्श कराएंगे वृत्त पर तो सेम ही रहेगा। तो 5 अगर 13 में से माइनस करेंगे आपका ईटी का लंबाई आ जाएगा, ईटी बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब त्रिभुज सीईटी में, त्रिभुज सीईटी में आपका 12 माइनस x का स्क्वायर, यानी कि ct का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ct का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस ct का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको साल करते 12 में 144 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 24x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 64। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कट गया, बचा क्या आपका 144 को हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस का 24x बराबर 64 माइनस 144, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस x बराबर आपका हो जाएगा 64 माइनस 144 बटे 24 के। साल करेंगे अगर तो 144 में से आपका 64 घट कर बचेगा क्या 0, और यहाँ 14 में से क्या आएगा 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8 6 14 80, माइनस का 80 बटे 24, तो माइनस से माइनस आपका कट गया 80 बटे 24 हो गया, यानी यह लंबाई आपका क्या मिल गया सी बराबर अगर आपका 80 बटे 24 है तो टोटल हम आपका क्या हो जाएगा ईडी, सीडी आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 80 बटे 24, क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो स्पर्श रेखा को आपको 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो ये अगर x है तो ये भी आपका x होगा, तो x का वैल्यू आपका 80 बटे 24 हो गया, तो 2 गुणे 24 बटे 80 बटे 24 हो जाएगा, यानी 2 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12, यानी 80 बटे 12 आपका आंसर हो जाएगा। या अगर इसको काट के अगर छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। देखिए आंसर कैसा दिया है 20 बटे 3 दिया है, यानी आपका 4 3 12 अगर हो जाएगा तो 4 गुना 8 यानी 20 बटे क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक बाएं बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को ए व बी पर इस प्रकार काटती है कि OA बराबर 4 और OB बराबर 9। बाएं बिंदु से आपका एक वृत्त पर एक छेदक रेखा ऐसा खींचा जाता है कि जो कौन सा पॉइंट है O से खींचा जाता है
कि ओ ए और ओ बी का लंबाई, यानी यह ए है यह बी है, ओ ए बराबर 4 दिया है और ओ बी बराबर आपका क्या दिया है 9। टोटल आपका कितना दिया है 9। ओ बी बराबर क्या दिया आपका 9 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर क्या दिया आपका 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है आपका, तो बिंदु बी ओ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यानी यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यह पॉइंट अगर आपका मान लीजिए सी पर मिलता है तो आपकी ओसी का लंबाई आपसे पूछा है, ओसी बराबर आपका पूछा है और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ने दिया 40 सेंटीमीटर, बी दिया आपका 4 सेंटीमीटर, सी दिया 2 सेंटीमीटर, डी दिया आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है दोस्तों, जब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा एक ही पॉइंट से वृत्त को स्पर्श करती, एक वृत्त पर मिलते हैं जाके, या कह लीजिए एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा जहाँ पर काटते हैं, वहां से आपका स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी कि ओसी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाता है ओबी का, ओबी गुणे और ओए के, यानी कि ओसी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओबी बराबर आपका क्या दिया 9 गुणे ओए आपका क्या दिया 4, हो जाएगा 36। तो ओसी बराबर आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 36, ओसी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 15 से, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका टोटल हम 1 से 14 तक करवा चुके हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम इसकी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बार और कहेंगे, जो लोग मेरा पहला वीडियो इस वृत्त की स्पर्श रेखा का नहीं देखे हैं जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको बेसिक और इसके फार्मूले नहीं पता रहेंगे तो आप पार्ट 2 और पार्ट 2 देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो पार्ट 1 जरूर देखिए दोस्तों। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।